हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं खुशहाल जैन और आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के वन शॉट आईएमपीस। ये चैप्टर मैं एग्जाम के पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मगर फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आज सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। जिस तरह से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि क्यों हम उसे मेटल कहते हैं, ऐसी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि उसमें लस्टर है ना, इट कैन मेक साउंड, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मेटल। उसी तरह से सी वाटर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन आज हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेजर प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी इज गिवन देयर, राइट। तो आज हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट टेम्परेचर इज गिवन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम में चांसेस बनते हैं कि टेम्परेचर पे से आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमको इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझना है। हमें किसी पर्टिकुलर आंसर के ऊपर ज्यादा फोकस न देते हुए, यानी कि आंसर्स तो याद करना ही है, पर जब हम टेम्परेचर का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में हमें जरा भी वक्त लगेगा नहीं और उसे पूरी तरह से रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम आंसर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। सो एज यू नो, ओ हो, मेरी अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा 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 खराब बन गई। तो चलिए इस अर्थ को थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा ओवल शेप में लेके आ जाते हैं, राइट। एज यू नो कि मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो चलिए हम अर्थ को ओवल शेप में लेके आ जाते हैं, राइट। ओके, हाँ फैंटास्टिक, है ना। तो अर्थ जो है वो ओवल शेप, राइट, इट्स नॉट स्फीयर। और ये जो है यहाँ पे हमारे हैं सूरज भगवान, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ सन, है ना। कोई बुराई नहीं है ज्यादा इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सन की सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पर पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, जो कि है जो अर्थ का एरिया सन के सबसे सामने है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन, उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन, टॉरिड जोन। इन सब एरिया में सन की लाइट बहुत 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 ज्यादा गिरने वाली है। इसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। बार बार ये वर्ड सुना होगा, हॉट एंड ह्यूमिड, कंपेयर टू दिस पोल्स, है ना। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि सनलाइट को यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है कंपेयर टू दिस रीजन, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वेरी कोल्ड। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे आर्टिक है और यहाँ पे एंटार्क्टिक है ना। तो आर्टिक ये वेरी कोल्ड रीजन है, यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे भी बर्फ है। क्यों बर्फ है, क्योंकि सनलाइट को यहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो देखिए कि सन से निकली हुई हीट यानी कि टेम्परेचर कितना ज्यादा अर्थ के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से टेम्परेचर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए टेम्परेचर को हमको अच्छे से समझना है। अब हम इस अर्थ को यहाँ से गायब कर देते हैं। और आप इस जो पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं इस बुक में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पे बनाई हुई मेरी खूबसूरत सी ड्राइंग को थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि अपना स्पेस क्लियर हो सके, हम आगे की टॉपिक समझने में हमको आसानी हो सके, है ना। ओके, तो ये हो गया अर्थ एंड हमारा खूबसूरत सा सन गाया। आबरा की डाबरा करके हम इस सन को गायब करते हैं, जिससे मुझे करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है, अर्थ के शेप के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहां के सी वाटर का टेम्परेचर कैसा होगा। तो ये तो है इक्वेटोरियल रीजन। अब जो इक्वेटोरियल रीजन पे जो सीज होंगे, है ना, तो ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर सन पास में होने की वजह से वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होगा, राइट। पर अगर कंपेयर करें इस एरिया की, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे
पानी का जो टेम्परेचर हो कैसा होगा, सी वाटर का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो अगर हम देखते हैं और भी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है, तो बिसाइड दिस साइक्लोन्स, रेनफॉल, सी वेव्स, ओशन करंट, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, कन्वेक्शनल करंट, सीजन्स, ये सारी चीजें also affect the surface temperature of ocean current। यानी कि ये सारी चीजें जो अभी अभी मैंने जो जिन मंत्रों का उच्चारण किया, ये सारी चीजें सी वाटर के टेम्परेचर को, ओशियन करंट को अफेक्ट करती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अब देखते हैं इस मैप जिसको देख के हमेशा अक्सर बच्चों को डर लगता है, जो कि सबसे ईजी है। हम इस मैप के बारे में समझेंगे। अब ये मैप क्या दिया हुआ है? अब सर हम तो अक्सर मैप ऐसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं, ये उल्टा मैप कहाँ से आ गया? तो उल्टा मैप इसलिए आ गया बच्चों, क्योंकि हम समंदर के धीरे 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 अंदर जा रहे हैं ना, ना कि समुद्र के बाहर निकल रहे। इसलिए ये मैप ऐसा आपको उल्टा लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर इन सेल्सियस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेप्थ इन मीटर। यानी कि पहले समंदर के एकदम सरफेस पे, फिर 500 मीटर अंदर, फिर 1000 मीटर अंदर, फिर 1500 मीटर अंदर, और फिर लास्ट में 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर अंदर तक हम ओशन में जाने वाले हैं। अब ये है टेम्परेचर, यानी कि जब हम यहाँ के टेम्परेचर की बात करें, जब सरफेस की टेम्परेचर की बात करें, तो वो है लगभग लगभग 15% के आसपास, है ना। यानी कि सरफेस पे जिस ओशन को हम देख सकते, छू सकते, वो सरफेस एरिया में टेम्परेचर कितना है? 15 सेल्सियस के आसपास। पर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे कर्व होता जाएगा। देखो जैसे हम लोग 250 मीटर अंदर पहुंचे, 15 से टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे जैसे और अंदर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होते 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 5 डिग्री से भी कम, यानी कि 4 डिग्री के आसपास। देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई भी हलचल नहीं है, यानी कि ये टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। यानी कि टेम्परेचर कैसा हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इससे इससे हमें क्या बात समझ में आई कि जैसे जैसे हम समंदर के अंदर जाएंगे, टेम्परेचर वैसे 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 कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम। जैसे 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 हम ऊपर होते जाएंगे, समंदर का पानी का टेम्परेचर वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से ग्राफ समझ में आया हो, और इस ग्राफ को देख के आपको बिल्कुल भी डर ना लगा हो। ये लाइन जो मैंने एक्सप्लेन की वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स वेरी आईएमपी। ये लाइन आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, फिलअप्स में पूछी जा सकती है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहती है देखिए लाइन, टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 2000 मीटर डेप्थ। यानी कि जैसे हम, मैप को याद करो कि जैसे हम 2000 मीटर तक पहुंचेंगे, जैसे हम 2000 मीटर तक पहुंचेंगे, यहाँ पे 2000 मीटर तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? टेम्परेचर क्या होता जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। आफ्टर 2000 मीटर, 2000 मीटर के बाद द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। यानी कि क्या, 2000 मीटर के जब और गहरे जाएंगे, तो टेम्परेचर हर जगह कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म। ये लाइन याद आ रही है? ये लाइन हमने देखी थी। इस लाइन का मतलब क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, यानी कि इसके नीचे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां तक सनलाइट बिल्कुल भी पहुंच नहीं सकती, और सनलाइट पहुंचेगी नहीं तो टेम्परेचर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे कम से कम टेम्परेचर कितना होगा? इट इज अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर एरियाज। यानी कि आप अर्थ के बीचों बीच से, है ना, अर्थ के बीचों बीच से आप पोल्स में जाओ या कहाँ पे भी जाओ, 2000 मीटर के नीचे टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर, एंड दैट टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 अप टू 2 टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दूसरी सी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे दी गई है, और इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी का नाम है सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये टाटा सॉल्ट का यहाँ पे डिब्बा दिया हुआ है। टाटा सॉल्ट बोले तो देश का नमक। किसी हमें किसी नमक की एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, पर यहाँ पे क्या एक्टिविटी थी है पहले हमको वो देखना है। उसके पहले हमको समझना है कि सैलिनिटी, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। सैलिनिटी का मतलब एज एज इट साउंड, सलाइन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्ट, इट इज सॉल्ट, यानी कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सॉल्ट, राइट। तो सैलिनिटी क्या होती है देखना है। पानी में जितना ज्यादा नमक की मात्रा होगी,
उतनी ज़्यादा सैलिनिटी ज़्यादा, और नमक जितना कम होगा सैलिनिटी उतनी कम। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे एक्टिविटी में आपको 3 बाउल लेने हैं, 3 बाउल को अलग-अलग कलर के डॉट देने हैं जिससे आप उसको पहचान सको। तीनों बाउल्स में इक्वली पानी भरना है, इक्वली पानी में इक्वली आपको नमक डालना है, और फिर उसके बाद इन एक बाउल को रखना है आपको टेरेस पे, बालकनी में, जहाँ पे आप डायरेक्ट सन से एक्सपोजर दे सको। दूसरा 2 आपको रखने हैं अपने क्लासरूम के अंदर। इन दूसरों में से एक में आपको क्या करना है, एज इट इज रखना है, और दूसरे में आपको कंटिन्यू वाटर ऐड करते रहना है, और फिर आपको कुछ दिनों बाद इन तीनों को एक साथ मिलाना है और इसको टेस्ट करना है। हाँ, और इन तीनों को इक्वली नमक डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी टेस्ट करना था, और अब सारी प्रोसीजर करने के बाद भी टेस्ट करना है। तो आपको फर्क समझ में आएगा कि जो बाउल आपने बाहर रखा था सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में, वो ज्यादा खारा लगेगा, ज्यादा सैलाइन लगेगा, ज्यादा सॉल्टी लगेगा कंपेयर टू इन दोनों के। अब इन दोनों में भी जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, जिसमें आपने कुछ भी पानी ऐड नहीं किया, उसमें वो आपको थोड़ा सा खारा लगेगा, पर जिसमें आपने बहुत ज्यादा पानी ऐड किया वो आपको जरा भी खारा लगेगा नहीं। अब बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक है, वो हम इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स आप देख रही हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलिनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से और इन तीनों पॉइंट को समझना है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि द सीज वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई देन द सप्लाई फ्रेश वाटर, यानी कि समझिए ये है ओशियन, राइट, और ये है हमारा खूबसूरत सन। अगर यहाँ से सनलाइट बहुत तेजी से गिर रही है, इवेपोरेशन बहुत तेजी से हो रहा है, और कोई फ्रेश वाटर यानी कोई नदी इसमें आके मिलती तो है, पर नदी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 नदियां आके मिलती है, तो यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी? ओ, क्यों सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी? क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि ओशन का वाटर ये सॉरी सॉल्टी होता है, और सॉल्टी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है NaCl, राइट। तो जैसे जैसे इसमें से वाटर वेपर बन के निकलेगा, पीछे क्या बचेगा? NaCl, यानी कि सिर्फ नमक। और जैसे जितना ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा उसमें पीछे नमक उतना ज्यादा बचेगा, इसलिए आपको ये पानी बहुत ज्यादा सलाइन लगेगा। समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि if sea where the supply of fresh water exceeds the rate of evaporation, salinity is low। यानी कि क्या यहाँ पे सेम, अगेन सेम सिचुएशन, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे भी इवेपोरेशन हो रहा है, पर यहाँ पे जो फ्रेश वाटर मिल रहा है, जो नदी का पानी मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है। जैसे हम उस एक्टिविटी में यहाँ पे हमने एक ग्लास से रोज पानी इसमें पोर करते थे ना, उसी तरह से हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा नदी से फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो इवेपोरेशन पानी तो गायब हो रहा है, पर उतना ही पानी वापस इन नदियों से मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ बैलेंस में है, इसलिए सैलिनिटी कैसी होगी? यहाँ पे लो होगी, लो होगी। और तीसरा क्या कहता है कि सैलिनिटी इज नॉट अफेक्टेड मच इन द सी वेयर बोथ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवेपोरेशन वाटर इज लो। यानी कि क्या ऐसी जगह पे जहाँ पे आइस हो, बर्फ हो, जहाँ पे ज्यादा सनलाइट नहीं पहुंचती, तो इवेपोरेशन भी बहुत कम हो रहा है, और वहाँ पे नदी जो है वहाँ पे पानी भी बहुत कम मिल रहा है, तो इवेपोरेशन बहुत कम होने की वजह से यहाँ की सैलिनिटी कैसी है? कांस्टेंट है। यहाँ का ज्यादा पानी नहीं उड़ रहा है, इसलिए सैलिनिटी कैसी है? कांस्टेंट है। आई होप आपको ये तीनों तीनों प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी। कमेंट करके बताइएगा आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई है या नहीं। ओके, यहाँ पे थिंक अबाउट इट में आपको पढ़ना है कि अगर आप पूरे अर्थ का अगर सॉल्ट जमा करें तो वो कितना हो सकता है? 120 मिलियन टन। लगी ना शानदार जानकारी? इसको याद रखना है कि अगर आप पूरे जितने भी ओशियंस है अर्थ पे, 7 ओशियंस है, उसमें से अगर नमक निकाल ले तो कितना नमक होगा? 120 मिलियन टन, है ना? ओके, उसके बाद यहाँ पे हाउ हाउ इज द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर मेजर्ड, ये अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हो और सैलिनिटी मेजर कर सकते हो। नाउ मूव टुवर्ड्स दिस टॉपिक। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सैलिनिटी का, कि सैलिनिटी किस तरह से अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम पहले देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है ट्रॉपिकल जोन के बारे में, कि ट्रॉपिकल जोन में सैलिनिटी कैसी होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इक्विटोरियल काम बेल्ट में कैसी सैलिनिटी होगी। उसके बाद बताया गया है मिड लैटिट्यूडनल जोन में सैलिनिटी कैसी होगी। उसके बाद बताया गया है टेम्परेट रीजन में कैसा होगा, पोलर एरियाज में कैसी होगी, और लैंड लॉक सीज में कैसी होगी। ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से। इसमें से अगर आईएमपी की बात करूँ तो ये आपको थोड़ा सा बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में जो है
वो किस तरह सैलिनिटी होती है। तो मिड लैटिट्यूडनल जोन यानी हमको समझना है, तो ये है अर्थ। ये हमारे खूबसूरत से अर्थ पे हमने कुछ इस तरह से लाइन बनी हुई अक्सर देखी होगी आपने ज्योग्राफी की बुक में। तो इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, है ना? ओहो, ठीक है, लैटिट्यूड्स, राइट। तो इन लैटिट्यूड्स में का जो मिड एरिया है यानी ये बीचों बीच का हिस्सा है, यहाँ पे सैलिनिटी कैसी होगी? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रेनफॉल जो है वहाँ पे बहुत कम होता है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम होता है, दिस जोन हैज हॉट डेजर्ट यानी यहाँ पे गर्मी बहुत, और फ्रेश वाटर कम, यानी कि यहाँ पे सैलिनिटी कैसी होगी? तो सैलिनिटी ऑफ दिस सीज इज फाउंड टू बी हायर, यानी कि क्या, यहाँ पे हॉटनेस ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन तो बहुत होता है, और उसके कंपेयर में इसको फ्रेश वाटर बहुत कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी कैसी है? यहाँ का पानी बहुत 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 ज्यादा खारा है। इसलिए आप जैसे रेगिस्तानी इलाके में जाओगे, आपको पानी वहां पे जब नहाओगे, पानी पियोगे, तो आपको थोड़ा सा वो खारा लगेगा, है ना? क्यों? तो अगली बार अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाओ और अगर आपको वहाँ पे पानी थोड़ा सा खारा लगे, तो आपको इस पे एक्सप्लेनेशन देना है कि वो आपको क्यों खारा लगा है। क्यों खारा लगा है? इसलिए खारा लगा है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, फ्रेश वाटर का सप्लाई बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, और इवेपोरेशन की रेट बहुत बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सैलिनिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको टेम्परेचर और सैलिनिटी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डू यू नो में डेड सी के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि इजराइल और जॉर्डन के पास है। डेड सी के बारे में आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में हमको देखना है कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी का मतलब बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको कहूँ, तो जी समझिए ये एक बाउल है, इसमें ये वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, नॉट अ वाटर, इट्स वाटर, है ना? इसमें जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा, जितना घना इसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्ट यानी इसमें और भी जो चीजें मिली हुई होती है, जैसे सॉल्ट हो गया और भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी चीजें इसमें मिली है, सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए, हम बोलते हैं ना कि हमारे बाल बहुत घने, बाल घने कब बोलते हैं? जब किसी के सर पे बहुत बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो जिसको घनता बोल सकते हैं ना, तो उसी को हम इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। जो पानी जितना ज्यादा घना होगा, यानी कि जिस पानी में, घना यानी गहरा नहीं, ओके, घना यानी जिस पानी में जितने ज्यादा सॉल्यूट्स होंगे, वो उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बहुत ही इजी ये प्रॉपर्टीज है। तो आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। फर्स्ट वन वाज टेम्परेचर, temperature is not same everywhere. Then we saw salinity, salinity यानी salt का प्रमाण।